एक शख्स बाजार में गधा बेच रहा था। गधा इंतहाई कमजोर किस्म का था, जिस पर राह चलते हुए लोग खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि वहां से बादशाह और उसके वजीर का गुजर हुआ। बादशाह ने उस शख्स की आवाज सुनी तो उसकी तरफ बढ़ा और कहा, क्यों भाई, ये गधा कितने का बेच रहे हो? उस आदमी ने जब बादशाह और वजीर को देखा तो अदब से झुककर कहने लगा, हुजूर 5000 दीनार का। बादशाह उस आदमी के मुंह से यह लफ्ज सुनकर बड़ा हैरान हुआ। 5000 दीनार? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या खास बात है इस गधे में? 5000 दीनार में तो बहुत महंगा है, इसकी खूबी तो बताओ। आदमी कहने लगा, बादशाह हुजूर, इस गधे में एक बड़ी खास बात है। जो इस गधे पर बैठता है उसे मक्का और मदीना दिखाई देने लगते हैं। बादशाह उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? जी बादशाह हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसका दिमाग खराब है, यह आपको देखकर ज्यादा कीमत बता रहा है। बादशाह ने गधा बेचने वाले से कहा, अगर तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई तो हम 5000 दीनार के बदले इस गधे के 10,000 दीनार देंगे, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो यहीं भरे बाजार में तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। गधा बेचने वाला कहने लगा, मुझे मंजूर है बादशाह सलामत। फिर बादशाह ने वजीर की तरफ मुड़कर कहा, इस गधे पर बैठो और मुझे बताओ कि गधे पर बैठने से क्या दिखाई देता है। वजीर ने सुनकर अदब से सर झुकाया और आगे बढ़कर गधे पर बैठने लगा। जैसे ही वो गधे पर सवार होने लगा तो गधा बेचने वाले ने कहा, जरा रुकिए हुजूर। वजीर एकदम झिड़क कर बोला, अब क्या बात है? गधा बेचने वाले ने कहा, हुजूर, मक्का मदीना दिखाई तो देता है, लेकिन किसी गुनहगार इंसान को दिखाई नहीं देता। यह उसे ही दिखाई देता है जिसने कभी गुनाह न किया हो। वजीर ने उसे झिड़क कर कहा, क्या हम तुम्हें गुनहगार नजर आते हैं? हटो यहाँ से, मुझे गधे पर बैठने दो। यह कहकर वजीर गधे पर सवार हो गया, मगर उसे कुछ भी दिखाई न दिया। वो घबरा गया और सोचने लगा, अगर मैंने सच कह दिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी कि मैं गुनहगार आदमी हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचकर वह अचानक चिल्लाने लगा, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है मक्का मदीना का। बादशाह ने जब वजीर की हालत देखी तो कहने लगा, अरे जल्दी से उतरो, अब मुझे भी देखने दो, मुझे भी मक्का मदीना की जियारत करने दो। उसने फौरन वजीर को गधे से नीचे उतारा और लपक कर खुद गधे पर सवार हो गया, मगर अब बादशाह सलामत को भी कुछ दिखाई न दिया। आखिर वो बादशाह था। बादशाह अपनी शान को मद्देनजर रखते हुए आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, वाह मेरे मौला, वाह, सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत, क्या करामाती गधा है, क्या मुकद्दस जानवर है। मेरा वजीर तो इतना नेक भी नहीं है, उसे सिर्फ मक्का और मदीना दिखाई दिया, मुझे तो इस पर बैठकर मक्का मदीना के साथ साथ जन्नत भी दिखाई दे रही है। बादशाह जैसे ही गधे से उतरा, आवाम उस करामाती गधे पर टूट पड़ी। कोई उसे छूकर देखने लगा तो कोई उसके करीब खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। कोई उसे चूमने की कोशिश करता तो कोई उसके बाल काटकर ताबीज के तौर पर रख लेता।